हालेलुया। तो आज अभी बात कर रहा था कि आज का जो विषय है वो है अपने अगुओं का आदर करना, है ना? अपने लीडर का, अपने पास्टर का, है ना, और अपने बड़ों का क्या है? आदर करना, है ना? जो खासकर परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आता है ना? आपको ऐसा आदर करना है कि उसमें, है ना, उस शब्द में एकदम समाहित हो जाना है ना? और जो परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने बोला कि परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार के समान है ना, वो दोनों तरफ से काटता है ना? तो यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय को काटता है ना, आपको चुभता है ना, कहने काटता है, अगर आपको परमेश्वर का वचन चुभता है तो उसे बदलने की कोशिश करें, ना कि अपना दोष दूसरों के ऊपर मरने की कोशिश करें। नहीं, इस लीडर ने कैसे बोल दिया मेरे बारे में, या पास्टर जी ने मेरे बारे में क्यों बोल दिया, है ना? इस तरीके से कोई भी बातों को ना बोलें। है ना? तो आइए हम वचन में से पढ़ते हैं ना, ये मेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना अपने अगुओं के प्रति। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रेरितों 3 का प्रेरितों 3 का 26। इसमें इस प्रकार से बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया, है ना? परमेश्वर ने आपके लिए, है ना, आपके बीच में, आपके, है ना, आपकी सेवा के लिए, या कहे आपको पाप से फेरने के लिए, आपके पापों को दिखाने के लिए एक सेवक भेजता है ना? चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो अगुआ हो, है ना, चाहे वो लीडर हो, वो क्या है? आपके पापों को दिखाने के लिए, यानी कि आपकी कमियों को दिखाने के लिए आपके बीच में एक सेवक भेजता है। और जब वो सेवक भेजता है तो हमें जरूरी है कि हम उस सेवक की बात को सुनें, उस पास्टर की बात को सुनें, है ना? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? है ना? तो आप लोग देखते होंगे कि आज के संसार में, आज के इस संसारिक दुनिया में आपने देखा होगा, बहुत से बड़े बड़े गुरुओं के पास लोग जाते हैं सुनने के, लाखों रुपए खर्च करके, है ना, करोड़ों रुपए खर्च करके और करोड़ों का चंदा देकर, क्या है, लोगों, उन बड़े बड़े लोगों की बातों को सुनने के लिए जाते हैं, ताकि क्या करे, उनका जीवन बदल जाए, है ना? लेकिन उनका जीवन तस का जस है ना? तो आगे वचन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रोमियो रोमियो अध्याय 1, उसका हम 18 से 25 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है ना, कि जो लोग जो अनज्ञाकारी थे, जो, है ना, परमेश्वर से दूर थे, जो परमेश्वर के
आज्ञा को नहीं मानते थे या परमेश्वर को जानते ही नहीं थे और संसार में खोए जाते थे और संसार के पापों में वो डूबे हुए थे, उनके लिए है ना, यहाँ पे बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर को महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा को न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जो सेवक होता है वो आपके बीच में आता है ना, आपके बीच में आकर आपके चीज़ों को है ना बताता है ना, सिखाता है और आपकी कमियों को दिखाता है ना, और आप लोग क्या करते हैं, अपने पास्टर पर या अपने अगुवे पर या अपने लीडर पर ही है ना गुस्सा होने लग जाते हैं, उनकी बातें आपको चुभने लगती है। आप इस बात को नहीं सोचते हैं कि ये परमेश्वर का सत्य है, ना कि इनका सत्य है ना, क्योंकि बाइबल कहते हैं जिसे परमेश्वर ना खड़ा करे जब तक वो कुछ भी है ना उसके ऊपर अधिकार नहीं होता है ना। आज के समय में हम देखते हैं कि अब लोग क्या करने लगे हैं, अपने आप में ही अभिमानी बनने लगे, अपने आप में ही क्या है, क्रोध करने लगे, अपने आप को एकदम है ना ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगे और निर्बुद्धि मन की तरह है ना, और उनके दिमाग में क्या अंधेरा छाया हुआ। वे लोग क्या है बहुत जल्दी ही उड़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि पास्टर जी ने या उनके लीडर ने किस प्रकार से उन्हें बता दिया है ना। कहने लगते हैं अरे ये तो मेरी बदनामी हो गई है ना, या उन्होंने मेरे क्या है बेइज्जती कर दी है बताकर कि मैं कितने पानी में हूँ है ना, और इस बात को नहीं सोचते कि वो पास्टर नहीं परमेश्वर का शब्द है जो उनकी कमियों को दिखाता है। हालेलुया है ना। बाइबल यहाँ पे कहते हैं इस प्रकार कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका जो निर्बुद्धि मन है क्या है, अंधेरा हो गया है। हालेलुया है ना। जो लोग जो शैतान के ना कब्जे में है या इस संसार के अभिलाषा में फंसे हुए हैं, उन लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के वचन से। उन्हें आप चाहे जितना समझाओ सिखाओ उन्हें फर्क नहीं पड़ता है ना। इस कारण से बाइबल भी कहती है कि जो इसलिए बाइबल भी कहती है कि अपना जो मोती है वो सुअरों के आगे न डाले है ना। बाइबल साफ कहती है। अभी आप कहेंगे कि नहीं ये तो अपने तरफ से बना के बोलते है ना, ऐसा नहीं है। बाइबल साफ कहती है कि
जब कोई ढीठ हो, जो अपने मन में है ना अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझता हो, ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर का वचन बैठते, वो मोती के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है? मोती के समान है। लेकिन लोग क्या है, अपनी ही सोच में अधिक बुद्धिमान बनते चले गए। यीशु मसीह ने है ना अपने चेलों को भेजा और बोला कि जाओ और लोगों के लिए ना प्रार्थना करना, और जो तुम्हें अपने घर में निमंत्रण करे, तुम्हें इनवाइट करे, तो उनके घर में बैठना, रुकना, खाना पीना और उन्हें आशीष देना, है ना। और साथ ही कहा यीशु ने कि जो तुम्हारा अनादर करे, है ना, या जो तुम्हारा इनकार करे या तुम्हें बुलाना ना चाहे, तो उनके सामने से जाकर उस जगह की मिट्टी को भी झाड़ देना कि वो मिट्टी वहीं का वहीं रहे। हालेलुया। कहीं हम ऐसे तो नहीं हो रहे, है ना, कहीं हम ऐसी सोच में तो नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, कि कहीं परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर हो। कहीं हम अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख तो नहीं बन गए, है ना, और अविनाशी परमेश्वर को, महिमा को, है ना, नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल तो नहीं डाला है। या हम ज़्यादातर अधिकतर संसार की उन बातों में तो नहीं खोए जा रहे हैं। विचार करना है मैं, इसलिए क्या है, अगर जो ढीठ है, जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगा है, और जो अपने आप को, है ना, कुछ अधिक बुद्धिमान हो गया है और किसी की नहीं सुनता है और सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उसके लिए परमेश्वर कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया, है ना। उन्हें इसलिए अब छोड़ दिया है कि जो परमेश्वर की ओर नहीं फिरते, जो परमेश्वर को, है ना, महिमा नहीं देते, या परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करते, या परमेश्वर के जन की, या परमेश्वर के जो अगुए हैं या पास्टर हैं उनकी अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको छोड़ दूंगा, है ना। फिर वो क्या है, पड़े ही रहेंगे और अंत के समय में उनका न्याय होगा। हम देखते हैं कि 25 में कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। उस सच बात को पलट के झूठ बना डालते, है ना। कहेंगे हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सच्चाई परमेश्वर कहना चाहता है उसको बदल डाल रहे हैं? आप लोगों ने बाइबल है ना पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा कि कितने भविष्यवक्ताओं को, है ना, उस समय काट दिया जाता था या मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वे लोग, है ना, परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की चुनौतियों को, परमेश्वर के, है ना, बातों को राजा महाराजाओं तक खुलकर बोलते। परमेश्वर जब भी नाराज होता था वो अपने, है ना, भविष्यवक्ताओं को भेजता था और बोलता था जाओ उसे चेता दे कि वो जो कर रहा है वो गलत है ना। हम देखते हैं जितनों ने भी, है ना, उस चुनौतियों को पाकर, है ना, अपने आप को सही किया, वे सदा तक चले। लेकिन जितनों ने, है ना, उन चुनौतियों को पाकर, सुनकर, है ना, उसके भविष्यवक्ताओं को मार दिया या मार डाला, है ना, उनका विनाश ही हुआ है। हालेलुया, है ना। इसलिए जरूरी है कि हम, है ना, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर का वचन, है ना, सीधा चोखा है ना, उसके वचन के अनुसार सीधाई से, है ना, और उसके वचन के अनुसार भलाई से और सत्यता में बढ़ते चले जाएं और उनके अगुओं का रिस्पेक्ट करें, आदर करें। ज़्यादातर विश्वासियों को भी मैं देखता हूँ कि
है ना सोचते हैं कि इस कलिसिया में भलाई नहीं है या इस कलिसिया में आशीष नहीं है, तो क्या है वो बड़े बड़े नामी गिरामी व्यक्तियों पास्टरों के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि फर्क तो नहीं है ना, इस वचन में और उनके वचन में कोई फर्क तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो परमेश्वर को सीधा उतार के सामने बुलवाते हैं, है ना, वे भी है ना इस वचन से ही तो प्रचार करते हैं, है ना। लेकिन हम अपनी सोच में क्या सोचते हैं कि नहीं, उस व्यक्ति का बोलने का तरीका, उस पास्टर का बोलने का व्यवहार वो ज्यादा सामर्थ्य है, वो ज्यादा ताकतवर है। और इस कारण से जो ज्यादातर विश्वासी वो क्या भटक रहे हैं, है ना, एक कलिसिया से दूसरे कलिसिया में क्या है भटक रहे हैं, फिर रहे हैं ना। वे लोग नहीं जानते कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है ना, और एक ही कलिसिया का सिर है, वो है मसीह। में समझना होगा कि परमेश्वर का जो वचन है ना, उसके अगुओं को खड़ा करके बुलाया जा रहा है, वो व्यर्थता में नहीं है ना, वो केवल ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर ने है ना किस प्रकार से, आप देखें तो मुझे वहां से चुन के, जहां से है ना कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, उस स्थान से चुनकर मुझे परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में खड़ा किया, है ना। और मैं ये नहीं सोचता कि नहीं मेरे पास तो बहुत छोटी भीड़ है, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता, है ना। परमेश्वर ने जैसा भी परिवार दिया है बहुत अच्छा परिवार दिया है ना, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे है ना खड़ा किया है, और मैं आप लोगों को सिखाने समझाने में है ना कभी भी पीछे ना हटूं। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर के जन का है ना रिस्पेक्ट करना, आदर करना बहुत जरूरी है ना। अपनी बुद्धिमानी में ज्यादा बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, है ना। अपनी सोच में ज्यादा क्या है बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें छोड़ दे, है ना, परमेश्वर हमारे हालात में ही छोड़ दे और हम क्या है भटकते रहे। फिर तो हमारी जो संसार की अभिलाषा है उसमें हम खोए चले जाएंगे और कुछ भी फायदा नहीं होगा। संसार के है ना पाप में डूबे चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप संसार का आनंद प्राप्त करना चाहेंगे, संसार आपको धोखा देगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, है ना। जरूरी है कि उसके वचन को है ना और उसके अगुओं के वचन शब्दों को ध्यान से सुनकर उसके अनुसार जीवन चले, है ना। अपनी समझ में क्या है बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं बनना, अपने घमंड में बिल्कुल भी नहीं होना है। आप इस बात को सोचें कि परमेश्वर ने आप सबको कैसे कैसे और किस हालातों में और कहां से चुनकर यहाँ पर बैठाया है। इस बात को हमेशा याद रखें, है ना। और परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बेहतरीन योजनाएं हैं। हालेलुया, है ना। ये ना सोचे कि अभी हालात मेरे ऐसे हैं और शायद ऐसा ही चलता रहे, नहीं। इस बात पर विश्वास करें और परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो आपके हालात को बदलने वाला है। उसके लिए कोई भी बात है ना मुश्किल नहीं होती, हर एक बात आसान हो जाती है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर के पास जो भी जाता है, परमेश्वर उन योजनाओं को जो उसने बना रखा है हर एक जन के, छोटे से लेकर बड़े तक के लिए, है ना, वो खोल कर बता देता है। बाइबल कहती है कि तुम मुझसे मांग, मैं तुझे गहरी और गुप्त बातें बताऊंगा। हालेलुया, है ना। जरूरी नहीं है कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ, जिस हालात में हूँ, जिस घर में हूँ, जिस माहौल में हूँ, शायद मेरी जिंदगी वहीं कट जाए, नहीं। आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करें,
परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है ना। परमेश्वर आपके हर एक हालात को बदल देगा, है ना। अपने अगुओं की बात को सुने, अपने लीडर की, अपने पास्टर की बात को एकदम गहराई से समझे, है ना, और आदर करें। यदि कड़वा शब्द लगता तब भी इस बात को याद रखना है कि वो मेरे लिए दवा के समान है। हालेलुया। यदि आप बीमार होते हैं तो क्या आपको मीठी गोली दी जाती है? रसगुल्ले वाली दवाई दी जाती है? नहीं ना। दवाई क्या होती है? कड़वी होती है और आपके हर एक मर्ज को ठीक कर देता है। हालेलुया। और अगर बीमारी ज़्यादा है तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग उस स्टेज में नहीं हो कि आप एकदम, है ना, ऑपरेशन के लायक हो। नहीं, आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए आदर और सम्मान है ना। आप लोग अभी भी परमेश्वर को कहीं ना कहीं दिल से मानते हैं। बस कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग जब परमेश्वर का वचन आपके मन को छू जाता है, आपके, है ना, कानों में पड़ता है, तो कई बार आप दिल मिला जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये मेरे लिए, है ना, कठिन वाला शब्द था। नहीं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बना देगा। हालेलुया। मैं शुरू में सीखता था, किसी ने बताया था मुझे कि जो गन्ना होता है ना, जो गन्ना होता है वो क्या है, कई बार बीज से फट जाता है ना। जब उसमें ज़्यादा मिठास भर जाती है, ज़्यादा रस भर जाता है, तो क्या है, गन्ना क्या है, बीज से फटने लगता है ना। इतना भी मिठास आपके लिए अच्छा नहीं है। अभी तो शुगर आप लोग जानते होंगे कितना खतरनाक है ना। आप उनसे पूछे जिनको है, उनका जीवन कितना कठिन गुजरता है ना, सोने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, है ना। तो मीठा जरूरत से ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है, मैं कहना चाहता हूँ, है ना। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ आपके लिए सिर्फ मीठा मीठा ही बोलूँ, है ना, आपकी तारीफ पे तारीफ करता रहूँ, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है ना। एक बात को मैं और सुनता था कि, है ना, सच्चा मित्र वही है जो आपकी कमियों को दिखाए, आपकी कमियों पर डांटे, है ना। और सच्चा मित्र परमेश्वर है। हालेलुया। है ना। परमेश्वर सच में सर्वशक्तिमान है, दयालु है और उसकी करुणा सदा की है ना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए ना इस वचन को यहीं पे रखेंगे, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहें, परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन मनन करें, पढ़ते जाए और प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाए, है ना। और अपने अगुओं की, अपने लीडर की क्या है, बात को जरूर सुने। कड़वा होगा लेकिन आपके जीवन को वो क्या है, मीठा कर देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, है ना, और अपने आप से वादा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रिय प्रभु, सर्वशक्तिमान, स्तुति के योग्य खुदा, प्रिय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय प्रभु जी कि सच में प्रिय प्रभु जो भी वचन हमने सुना है, सीखा है स्वर्गीय खुदा, अपने गुण के बारे में, अपने लीडर के बारे में, अपने पास्टर के बारे में प्रिय पिता खुदा, मैं चाहता हूँ प्रिय प्रभु सच में प्रिय प्रभु जी हम सीखें, समझें और प्रभु आपके वचन में प्रभु जी गहराई से मनन करें स्वर्गीय खुदा। आपके वचन में प्रिय प्रभु हम सीरियस होने पाए स्वर्गीय खुदा, क्योंकि आपका हर एक वचन प्रिय प्रभु जो धारित तलवार के समान है प्रिय प्रभु जी, जो सच में स्वर्गीय खुदा उस फल को और गूदे को प्रभु अलग अलग कर देता है। सच में खुदा धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु जी कि आपने ये समय दिया, मौका दिया प्रिय प्रभु जी कि आपके शब्द को, आपके वचन को प्रिय प्रभु इन लोगों के बीच में दे सको स्वर्गीय खुदा। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते, विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। ये समय होगा